6,041, 6,400 रुपये, 6,415 रुपये मैंने कमाए। कितने आप देख सकते हो, 8 जून और 1972 9 जून और 10 जून को 1755, और ये एक छोटा सा 1261 रुपये का लॉस हुआ है, और ये कल 2000 का प्रॉफिट हुआ है। और जैसे ही मैंने मार्केट में अपना एग्जिट किया 12 बजे के बाद, तो आपने देखा क्या तूफानी भगा, 200 पॉइंट निफ्टी भगा था, क्योंकि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह दिया था जी अब तो उन्होंने। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैंने मंडे टू फ्राइडे सिर्फ मेरा एक दिन लॉस हुआ और 4 दिन प्रॉफिट। मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है और एक ही स्ट्रेटेजी पर मैं काम करता हूँ। बार बार सेटअप में चेंज करता नहीं, और न ही मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा 5 सालों का बैक टेस्ट के साथ मैंने उसको चेक किया है। मैंने 5 साल मैंने उसको बैक टेस्ट, पिछले डाटा से मैंने उसको बैक टेस्ट किया है कि एक टाइम, फिक्स टाइम पर मैं जब उसको करता हूँ इतने तो प्रॉफिटेबल होता है। 50% चांसेस प्रॉफिट के हैं साल भर में। आप उस पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मनी मैनेजमेंट के साथ करते हो तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है वो। मैं उसी के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ अपना सीक्रेट। कि देखो यार, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन के साथ चलता है। अगर एजुकेशन नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरे की कॉपी करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट के साथ चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दूसरों को कॉपी करके आप एक ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते हैं। एक दिन 2 दिन प्रॉफिट कमा लोगे या एक महीने तक का प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते हो, क्योंकि जो नॉलेज मेरा है वो आप कैसे चुरा लोगे ये बताओ। अब देख लो, एक हफ्ते से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, एक छोटा सा लॉस। देख लो, मार्केट एक रेंज में है। ये देखो, ये 4 जून, 8 जून से 8 जून, 9 जून, 10, 11, देखो एक रेंज में। मतलब क्या है, देखो 23,500, यानी कि निफ्टी अगर 500 के रेंज में है तो साइड में मार्केट ही समझो एक तरह से। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, और मैं उसमें आराम से अपना स्ट्रेटेजी पर काम करता हूँ और होता है। मैं साइड, अब तो डायरेक्शनल ट्रेड मैं बाद में करूँगा। पहले सोचता हूँ कि साइड वे से, नॉन डायरेक्शन से मैं कैसे कमा लूँ। कैपिटल कुछ अच्छा हो जाए तो फिर आराम से करेंगे ना। क्या है, अभी पूरी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी अपने को ट्रेड करना है, तो क्यों जल्दबाजी करें। मैं आपको इसीलिए आज दिखाना चाहता हूँ कि देखो, वैसे तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपना सारा वीडियो डाल रखा है मंडे टू फ्राइडे का। आप देख लेना कि एक छोटा सा लॉस के साथ मैंने 4 प्रॉफिट वाले शेयर कर रखे हैं। बट देखो, मेरे पास जो भी फंड है उससे मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड करके भी देख लिया तो जितना मेरा प्रॉफिट नहीं होता उससे डबल मेरा ब्रोकर चार्ज चले जाता है। तो इसलिए मैंने ओवर ट्रेडिंग के तो कंट्रोल किया। एक ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। देखो, लॉन्ग टर्म तक आपको रहना है तो आपको एक ही सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, कोई एक ही सेटअप लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर डायरेक्शनल लेते हो तो वो भी 50% चांस होते हैं विनिंग का, नॉन डायरेक्शन लेते हो तो वो भी 50% डाउन का होता है, मतलब विनिंग रेट उसका है कि साल भर आप करोगे तो 50% चांस है आपके कि लोगे। 15 मिनट की कैंडल पर हो उस पर भी 50% चांस होते हैं लेने के। तो ऐसे 4-5 स्ट्रेटेजी हर मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि यार देखो ऐसे ऐसे किया करो। क्योंकि देखो, फ्री में मैं तो यूट्यूब पर आपको सब चीज़ बता दूंगा, लेकिन आप देखो जब जहाँ पर फीस देनी पड़ती है, जहाँ समय देना पड़ता है, तो ही इंसान सीख पाता है। मैंने देखा है। तो मैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर 4-5 साल हो गए मेरे, 2021 से मैं हूँ स्टॉक मार्केट में। 3 साल तक लॉस करने के बाद बात समझ में आई कि लर्निंग के साथ अपना खुद का सेटअप होना चाहिए, कि बिजनेस जो हमने किया है उस बिजनेस के बारे में हम क्या जानते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, 90% लोग जो लॉस करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार, एक तो बिना किसी लर्निंग के वो स्टॉक मार्केट में आ जाते कहीं से देख कर कि यार, और ये मार्केट ऐसा है कि देखो, जो फर्स्ट टाइम आता है उसको प्रॉफिट देता है। अगर 5,000 रुपये लगाया ऑप्शन में तो 10,000 उसका होता है प्रॉफिट, वो 100% होता है। जो मार्केट पहले देता है फिर लेता है। जब लेना स्टार्ट करता है 10,000 के बदले 10 लाख रुपए लेता है। मैं भी जब मार्केट में आया था तो मुझे मार्केट ने दिया, सिंपल सा किसी दोस्त ने मुझे बताया, और 5,000 रुपये का ऑप्शन खरीदा था और लेके छोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये जीरो होता है या ये 5,000 का 10,000 हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। मैंने लेके छोड़ दिया उसको। 2 दिन,
एक अगले दिन देखा तो मार्केट 300 पॉइंट भागा, कॉल ले रखा था तो देखा 5,000 के 10,000 हो गए। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है यार, साला 2 दिन में, एक दिन में पैसे डबल हो गया, रात कर लिया और आज 10,000। फिर मैंने क्या किया, 20,000 का लगाया, 20,000 से 50 और ऐसे करते करते बस पूछो मत। फिर तो बताऊंगा तो फिर आप कहोगे क्या बात। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, आप एजुकेशन पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो। मैं इंस्टीट्यूट में अपने सिर्फ बच्चों को, सिर्फ यही बच्चे जो बोलो या बड़े बोलो जो भी आते हैं, सिर्फ मैं उनको प्रैक्टिकल बताता हूँ जो अपने 5 सालों में मैंने सीखा है, इस मार्केट से सीखा है, वही मैं उनको बताता हूँ। और दूसरी एक चीज़ है कि मैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको थ्योरिकल बिल्कुल नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं। आपको जीरो से बिल्कुल एडवांस तक का सिखाऊंगा जो जितना मैं जानता हूँ। लेकिन इतना मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार कोर्स कर लेते हो और फॉलो करते हो तो 100% कहता हूँ, अगर चाह के भी आप लॉस नहीं कर सकते, चाह के भी आप लॉस नहीं कर सकते, ये लिख लो पेज पे। अगर जैसा मैं रूल बताऊंगा, जैसे मैं ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग करोगे तो चाह के भी नहीं होगा। लेकिन अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे उसी पे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो, सारी चीज़ आप खुद करोगे और फिर आप खुद ही कहोगे कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, लर्निंग का सबसे बड़ा होता है कैंडल चार्ट, इंडिकेटर सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन कैंडल चार्ट और ये सब सीखने के बाद सब रह जाता है। मैं कुछ नहीं देखता। देखो, अब मार्केट देखो खुलते के साथ ही पहले 23,100 से कहाँ गया, मतलब 200 पॉइंट भरा। ये तो डायरेक्शनल वाले ने तो पैसे कमाया हुआ। क्या डायरेक्शनल, क्या लेते के साथ ही आपने पैसे कमाना इतना आसान है। अगर किसी ने ये पहली कैंडल पे लिया होगा तो उसने बंदे ने क्या किया होगा, ये कैंडल ही देखो, मतलब ये कैंडल देखो यहाँ से है 2380, मतलब 40 पॉइंट का कैंडल है। तो सिंपल से अगर डेल्टा 50 हुआ और ये दोबारा 40 भरेगा तो ये 20 ही बढ़ेगा, 20 पॉइंट ही बढ़ेगा। अब देखो, जिस बंदे ने भी यहाँ पर लिया होगा सोचा होगा चलो इसके आधे पर इतनी 50-40 पॉइंट का तो कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि आप भी ऑप्शन खरीदोगे और वोलेटाइल मार्केट में लगाओगे तो फिक्स से मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पर भी 10-15 रुपये का लोग लगाते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं। कोई तो ऐसा है नहीं जो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के लगा है ना। अब देखो, इस रेंज में क्या कर सकता है इंसान, होता है ना। देखो, गिरा तो सही है, ये गिरने के बाद नहीं, गिरने के बाद भी ऐसा है, अगर कॉल खरीदते हो तो आपको पहले स्टॉप लॉस हिट होगा फिर वो नीचे जाएगा, क्योंकि आपको ये कैंडल तो बहुत प्यारा दिखता है कि यार यहाँ से नीचे ही गिरा है ये। लेकिन जब हम खरीदते हैं ना तो वो 10 वाला मतलब 100 वाला एक बार जरूर 90 जाता है, फिर 110, 120, 130 होता है, जब अपना स्टॉप लॉस हिट कराने आता है, वैसा होता है चीज़ें। तब देख लो, मैंने अपने स्ट्रेटेजी से जो मैंने सीखा है समझा है उसके अकॉर्डिंग मैंने हफ्ते में 4 दिन प्रॉफिट और 1 दिन लॉस ही किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, तो ही हो। देखो, आपको यूट्यूब पर करोड़ों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि सप्लाई डिमांड बताएंगे, कैंडल बताएंगे, इंडिकेटर बताएंगे। बहुत सारे तो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो कि इंडिकेटर बोलते हैं, वीआईपी इंडिकेटर, मतलब क्या क्या नाम दे रखा है, जैकपॉट इंडिकेटर, जैकपॉट कैंडल, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब आप सिर्फ आपको अपने चैनल और चलाने के लिए करते हैं। हज़ारों की संख्या में लाइव ट्रेडिंग करते हैं ताकि आप सीख नहीं सको, कभी सीखो ही नहीं, उनकी कॉपी करो, उनके साथ जुड़े रहो। बस मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, मैंने रेगुलर जो प्रॉफिट कमाए हैं वो आप देख सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने कंट्रोल से कॉल मतलब ट्रेड करें और देखें चीज़ों को, समझें। मैं नॉन डायरेक्शनल इसलिए करता था कि मैं मार्केट में बैठ सकूँ और देख सकूँ, ज़्यादा उतावला नहीं होता मैं। अब देखो, मार्केट जब अभी तो देखो वर्ल्ड वार का सिचुएशन है, इस वजह से मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे होता है। पर 2 साल पहले आप देख लो कि निफ्टी कितना होता था, 50-40 पॉइंट में निफ्टी रह जाता था, मतलब। तो मेरा जो काम है, मैं सोचता हूँ कि साल भर में जो मार्केट है, जो मैथमेटिक्स चीज़ें से देखो ना, तुक्काबाजी नहीं, मैथमेटिक्स चीज़ें से देखो कि साल भर मार्केट किस हिसाब से रहता है। एआई से पूछो, आप खुद डाटा सर्च करो और देखो कैसे होता है, तो आपको पता चलेगा। अब ये देखो, ये 10 तारीख को था 24,200 और मार्केट नीचे कितना आया, 24,180, मतलब 200-250 पॉइंट नीचे आया। तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि
एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको सब चीज़ आना चाहिए। धीरे धीरे आप सब चीज़ सीखो। अभी नॉन डायरेक्शनल करोगे, फिर चार्ट देख के करोगे, सप्लाई डिमांड पे करोगे, तो वो भी हो सकता है, उसमें क्या नहीं हो सकता है। पर वही है ना कि देखो, सप्लाई डिमांड से करोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके आप निफ्टी ऊपर जाएगा, पर क्या पता आपको पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यहाँ पर आप लोगे और सोचोगे यार इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, देखो दूसरे कैंडल ने ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, है ना। फिर उसके बाद ऊपर गया तो फायदा क्या, आपने यहाँ पर लिया, कॉल लिया, फिर ये पहले कैंडल में आपने स्टॉप लॉस, मतलब प्रीमियम जो है आपका, कॉल या पुट लो, डी के फटाफट होता है। ये नहीं कि आपने 100 रुपये का लिया तो 10 मिनट बाद भी, 1 घंटे बाद भी वो 100 रुपये का ही होगा, जरूरी नहीं है, वो 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। यही नुकसान है कॉल पुट खरीदने वालों के लिए, इसलिए मैं सेलिंग करता हूँ हमेशा, नॉन डायरेक्शन में वो भी सेलिंग। तो मैंने कहा था कि अपना पेंडल दिखाऊंगा, तो मेरा पेंडल देखो फंड है आज का, आप देख सकते हो पेंडल 6,041, 6,400 रुपये, 6,415 रुपये मैंने कमाए। कितने, आप देख सकते हो, 8 जून और 1972, 9 जून और 10 जून को 1755, और ये एक छोटा सा 1261 रुपये का लॉस हुआ है, और ये कल 2000 का प्रॉफिट हुआ है। और जैसे ही मैंने मार्केट में अपना एग्जिट किया 12 बजे के बाद, तो आपने देखा क्या तूफानी भगा, 200 पॉइंट निफ्टी भगा था, क्योंकि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह दिया था जी अब तो उन्होंने फायर रोक दिया है, मतलब अब युद्ध रुक चुका है, तो इस वजह से मार्केट भगा था। आप लोग पीएनएल पे भरोसा रखते हो, तो इसलिए मैंने पीएनएल आपको अपना दिखाया है, आप देख सकते हो। ये मैंने छोटे क्वांटिटी से किया था, अब इसको मैंने 2 लोड से किया, इसकी जगह पे 10 लोड कर दो, है ना। अब 10 लोड करने के बाद 8, मतलब 6 मैंने वो यार 30,000 रुपये आपको दिखता अगर मैं 10 लोड के साथ करता था। तो अब ये बताओ, हफ्ते का 30,000 रुपये, आप समझ रहे हो ना, हफ्ते का 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये कमाने में तो कितने लोगों की मजदूरी करनी पड़ती है और कितनी बातें सुननी पड़ती है, और आप ट्रेडिंग से मतलब एक हफ्ते में इतना कमा सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को साथ में रखना, क्योंकि बिना रिस्क रिवॉर्ड और बिना मनी मैनेजमेंट के साथ कुछ नहीं होता है। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे कि मैं देखोगे जितने भी मैंने आपको डाल रखे हैं, ये जितने भी ट्रेड किया है वो मैंने डाल रखा है। ये 40 मिनट का जो मैंने ट्रेड लिया था, इसमें मैंने सब चीज़ बता रखा है कि कैसे क्या है, मैंने क्या किया नहीं किया। ये वाला नॉन डायरेक्शन ट्रेड देखा ना हमने, इसको देख करके आप समझ सकते हो। फिर 14 तारीख में भी मैंने डाला था, मतलब आपको देखो, और मैं तो शॉर्ट भी डालता हूँ अपनी साइट पे, यूट्यूब चैनल पे, देखो सारे शॉर्ट है, आपको कब ट्रेड लिया, प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, वो देखो। वैसे तो मैंने बहुत पहले से कर रहा था, मैंने कहा चलो लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि आप लोग यूट्यूब और टेलीग्राम जब तक देखोगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो इस सब के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दिन में कितना कितना आप रिस्क लेना चाहते हो, उसी से रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप कैपिटल का जितना भी 10% रिस्क, तो 10% रिवॉर्ड मिलेगा आपको, है ना। पर क्या 10% कैपिटल दोगे, 10 बार आपका ट्रेड लॉस में गया तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो अपने इंस्टीट्यूट में मैं यही सिखाता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, जो लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में स्टे या रह सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखो, वर्ल्ड में कहीं से भी किसी से भी सीखो जो आपको मनी मैनेजमेंट सिखाता हो, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हो, से बिल्कुल सिंपल से एडवांस तक की चीज़ें सिखाता हो, आप उससे सीखो। जो मैंने यूट्यूब पर, आप मेरे प्रोफाइल में आके देखोगे, जो जो चीज़ प्रोफाइल में है, अगर वो और भी सिखाते तो और से भी कर सकते हो आप। ये नहीं कहता कि मैं मेरे से ही आप करो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ और सब बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी सीखो, लेकिन चीज़ें जो मैंने अपनी प्रोफाइल में यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, उसको एक बार आप देख लेना कि मैंने क्या क्या सिखाने को कहा है, और उसी हिसाब से फिर दूसरों से बात करो। जहाँ भी आप जिस स्टेट में हो, जहाँ भी हो, आप उस हिसाब से उनको बात करो और चीज़ें समझो। देखो जहाँ मैंने कल 12 तारीख को एग्जिट हुआ इस जगह पर, और वहीं से देखो मार्केट भगा, मतलब कहाँ, यहाँ से लेकर 23,300 से 600, मैंने 300 पॉइंट भागा। ये तो डायरेक्शनल में चला गया था। मुझे पता था कि देखो, क्योंकि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं, जैसे FII DI ये सब भी करते हैं, हेजिंग करते हैं।
क्योंकि डेल्टा का जो होता है प्रीमियम, जो डीके होता है, ये हर कोई इससे पैसे कमाता है। हमेशा मार्केट 2-3 पॉइंट नहीं भागता, ये आप नोट कर लो। चाहो तो आप चार्ट रीडिंग करो, वेबसाइट में जाके चेक करो, एआई से पूछो, किसी से भी पूछो। हमेशा निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स हमेशा 1 से 2% नहीं भागता। अगर ऐसा होने लग गया तो निफ्टी जो 23,000 है ना, 23 लाख तक पहुंच जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से आप लोग भी सोचे कि अपना कैपिटल कैसे बचाना है। मैं भी पहले सोचता था कि ये ऑप्शन हेजिंग और ये सब डीके बेकार की चीज़ें हैं, पैसे तो सिर्फ कॉल और पुट में ही हैं। आज मैं 2000 लॉस कर दिया, आज मैं 5 से 5000 लॉस कर दिया, कल को मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन में लोगों को 90% पैसे डूबता है और 10% जो कमाते हैं वो हेजिंग के थ्रू कमाते हैं और सेलिंग के थ्रू कमाते हैं। दुनिया की सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करें आप लोग और समझे। मैं इसलिए अपना आज आपको P&L दिखाया, देखो कि मैंने 1 हफ्ते में कितना कमाया। वैसे मैं पिछला भी दिखा सकता था, लेकिन पिछला मेरा प्रूफ नहीं मेरे पास वीडियो है ना कुछ है। मैंने यूट्यूब पे सबका वीडियो भी डाला है, स्क्रीनशॉट भी डाला है, लॉन्ग वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियो भी डाला है। प्लस आप ये देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है मेरा। अब देखिए, इतने छोटे से मेरे प्रॉफिट में 1,500 का तो चार्ज लग गया, बैंक ब्रोकर चार्ज। आप ये बिलीव करो कि मैं सिर्फ 4 लॉट खरीदा, 4 लॉट सेल किया, तो इसमें 1,500 रुपये मेरे लग गए। आप देख रहे हो ना। आप ये बताओ कि अगर आप दिन भर में अगर लॉस नहीं किया और 10 से 15-20 ट्रेड कर लेते हो, तो आप तो, ये तो मैं आप सिर्फ जेरोधा का बता रहा हूँ जो सबसे कम चार्ज लेता है। अगर किसी और ब्रोकर पे कर रहे होगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा होगा। एक बार आप महीने में एक बार अपने स्टेटमेंट भी चेक करा करो, जब P&L जाकर के उसमें ब्रोकर चार्ज क्या लगा नहीं लगा, और उसके बाद डिसाइड किया करो कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। आप देख रहे हो ना कि ब्रोकर चार्ज कितना लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंथ में एक बार आप पूरा मतलब क्या P&L है आप चेक किया करो कि ब्रोकर चार्ज आपका क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, उस हिसाब से ट्रेड किया करो। जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे नहीं, ब्रोकर चार्ज देखोगे नहीं, ट्रेड पे ट्रेड किए जाओगे आंख बंद करके कि आज आज रिकवर करेंगे, तो ऐसा वो कभी वो दिन आएगा ही नहीं जो आप प्रॉफिटेबल होगे। आपको प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करना है, कब ट्रेड करना है। नहीं, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके रूटीन के साथ चलना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, कौन सा सेटअप है, और सेटअप को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर सप्लाई डिमांड पे करते हो तो पूरा 2-3 साल का आपको डाटा चेक करना पड़ेगा कि सप्लाई डिमांड पे कैसे ये वर्क करता है। मैं कितने पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लगाऊं और कितने टाइम का मैं प्रॉफिट लगाऊं। ये नहीं कि आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 100 रुपये का प्रॉफिट के लिए आप लगा रहे हो टारगेट। तो ये पॉसिबल है नहीं और ना कभी होगा। साल में 1-2 बार गलती से हो गया, वो उसकी अलग बात है। जैसे कि फ्राइडे को हुआ था, 300 पॉइंट बच गया, तो उसमें हर किसी का प्रॉफिट तो आ गया होगा। जो भी जिस बंदे ने जिस कैंडल पे भी लिया होगा उस पर प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। पर ये जो गलत चीज़ें हैं कि कूद के ले लेते हैं ट्रेड, तो वो कल तो बच गए, लेकिन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे फिर अगले दिन वो ऐसा ही कहेंगे कि चलो ये ग्रीन कैंडल बना है, इसके नीचे वाले पे स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर ले लें। नहीं, सप्लाई डिमांड कुछ तो देखो यार कि कहाँ किस स्टेज पर मार्केट है, कहाँ पर है, कुछ देखो। आगे सपोर्ट है कि नहीं है, कि रेसिस्टेंट है कि सपोर्ट है, क्या है वो देखो। आप लोग सप्लाई डिमांड मार्क करो, उसके बाद लो। बीच में लेने से ट्रेड फायदा नहीं है। आप लोग सोचते हो कि चलो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, अगर चल गया तो चल गया। ऐसे 5-5 करते करते आप कितने ट्रेड लेते हो, 5 ट्रेड ले लिया और 5 ट्रेड का आपने ब्रोकर चार्ज तो देख लिया। मैं बहुत लिमिटेड करता हूँ, 1 टाइम लेता हूँ और एक ही बार बाय करता हूँ, एक बार से। तो देखो मुझे 5 दिन में देखो 1,500 रुपये सिर्फ ब्रोकर चार्ज लगा। मैंने 6,500 रुपये प्रॉफिट कमाए थे, 1,500 रुपये दिए और 5,000 के करीब मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 2 लॉट से जो किया। आप सोच सकते हो ना कि अगर मैं ये 10 लॉट से करता तो आज मेरे पास 20,000 रुपये होते। हफ्ते के 20 तो महीने में 4 हफ्ते में अगर हो गया तो 80,000 रुपये कमा लिए। कम से कम 80 ना सही तो 40-50 तो आपका हो ही गया, अगर 2-3 दिन अगर आपको लॉस हुआ। तो मैंने ऐसे स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ जिसको मैंने बैक टेस्ट किया है और आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। लॉस भी होता है, ऐसे नहीं कि रेगुलर अगर 5 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ तो 5 दिन उस स्ट्रेटेजी पे लॉस भी होगा, ये मुझे पता है। इससे मैं घबराता नहीं हूँ और ना ही मैं चेंज करता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलता रहता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ जो भी आप सेटअप लो उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। 2 से 3 साल का आप करो, बैक टेस्ट करो। यही मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट में, बैक टेस्ट करना, पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है,
है ना। इसके अकॉर्डिंग ही आपका कितने का फंड होना चाहिए और उस फंड पे कितने % का आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यही सिखाता हूँ। आप देखोगे मेरे वेबसाइट पे जाके तो आप देखो, चीज़ें को समझो। ये देखो, पहला है मनी मैनेजमेंट, कैपिटल का सही तरीके से यूज करना, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस को छोटे से छोटे का रखना, सिंपल चार्ट, प्राइस एक्शन और ट्रेड समझना। देखो इसमें मैं वो नहीं बताता कि हैमर कौन है, बुलिश सिंगल स्पिन क्या है, बियर सिंगल स्पिन क्या है, ये सब नहीं। आप चार्ट देख के खुद ही समझ जाओ कहाँ सप्लाई है, कहाँ डिमांड हो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रेड ले लोगे। सिंपल कैंडल लर्निंग, कैंडल स्टिक में वही, कैंडल स्टिक तो अभी अगर एक पूरा फुल कैंडल है तो पता ही है, ग्रीन है तो आपको बुलिश दिखेगा और रेड है तो बियरिश होता है। बस बैक टेस्टिंग, आपके ट्रेड और स्ट्रेटजी के पास डाटा वेरिफिकेशन, आपको आज से पहले जितने भी डाटा निफ्टी पर है उसको आपको बैक टेस्ट करना सिखाएंगे, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों पर रखेंगे आपको, कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे सप्लाई डिमांड रखा जाता है, कैसे कैसे मतलब स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट देखा जाता है, अपने मनी पर कितना रिस्क ले, कितना रिवॉर्ड के लिए सोचे, ये सब भी सिखाया जाता है। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं। आप इन सब चीज़ों को मेरे यूट्यूब पर देखो और देखो कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ, उसको नोट करो और आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट में पता करो और वहाँ से आप सीखो, इस पर लर्न करो। ऐसा नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही सीखो और मेरे ही पास आकर के सीखो, नहीं। आप जहाँ भी जाओ उससे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो बात को। तो आपको वही कहता हूँ कि मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूँ, जिसे डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं आपकी भाषा में, और लोग डेल्टा न्यूट्रल ही कहते हैं। मतलब कॉल और पुट सेल करना और उसको एडजस्टमेंट करना, ये सबसे बड़ी कला है। कौन सा कॉल सेल करना है, कौन सा पुट बाय करना है, ये नहीं कि आप कोई सा भी कर लो, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, कहाँ करना है, ये सभी मैंने सीखा है। और मुझे बहुत प्यारा लगा सेटअप कि मार्केट कहीं भी जाओ, देखो जब मैंने फ्राइडे को लिया, मार्केट कहा था 23,400 पे आया था, फिर 400 से नीचे आया, मतलब 100 पॉइंट नीचे आया, फिर रेंज, मुझे इस रेंज में ही पैसे मिल गया था 2,000 रुपये, मतलब 23,354 और 23,90 और यहाँ 23,32, मतलब 100 पॉइंट के बीच में था, तो मैं आराम से पैसे कमा रहा था। लॉस मुझे यहाँ हुआ था, जैसे मुझे ट्रेड लेते के साथ ही 23,100 पे लिया था, 23,150 पे और 150 था, मतलब 150 पॉइंट भगा था, मेरे अगेंस्ट गया था। तो मतलब 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान होता। मैंने यहाँ पर मैं समझ लिया था कि जब यहाँ पर ये रुका और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैं समझा कि ब्रेकआउट देने वाला है। जैसे इसने अपना पूरे दिन भर का लोड ब्रेक किया तो सीधा देखो कैसे भगा। देखो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, अगर 15 मिनट का कैंडल लो नीचे करे तो आप समझ लो नीचे गिरने वाला है, अगर ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर जाने वाला है। सबसे बड़ी बात ये होती है, और ये समझने में मुझे 5 साल लग गया कि अगर नहीं तोड़ता है 15 मिनट का तो वो रेंज बाउंड होता है और उसी के बीच में ही घूमता रहता है। अभी तो वर्ल्ड वार की जैसे सिचुएशन है, इसमें तो निफ्टी 2 पॉइंट कब भग जाता है किसी को पता ही नहीं। तो आप इस पर बात पे ध्यान रखो, जो लॉन्ग टर्म का आपके साथ रहने वाला है वो कैपिटल, और कैपिटल को सही से मैनेज करो और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ करो, ठीक है। आपको मैंने अपना P&L दिखाई दिया, समझ ही गए, तो वो चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने P&L के साथ आपको अपना सब कुछ दिखा दिया कि मैंने कितना प्रॉफिट खाया। मेरा स्ट्रेटेजी एक ही है, डेल्टा न्यूट्रल करता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और पैसे कमाएं और खूब इंजॉय करें। ओके, चलिए मंडे से मिलेंगे। आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे मेरा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना और आसपास के अपने स्टूडेंट को भी बताना। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर यूट्यूब पे इधर दिया हुआ है, आप ये कॉल भी कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ। वैसे तो आधे मैंने प्रोफाइल डाल ही रखा है क्योंकि वो वर्ड मिनट होता है यूट्यूब पर, तो सारी चीज़ें मैं लिख नहीं चाहता, शॉर्ट में लिखा है। कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। अगर 3 से 4 साल से आप ट्राई भी कर रहे हो, मार्केट में हो, आपको आता भी है, लेकिन फिर भी आप डर लगता है ट्रेड करने से, इतना लॉस हो चुका है और आप चाहते हो सीखना, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे मंडे को आप लोगों से। आप लोग भी इंजॉय कीजिए क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो। सबसे ज़्यादा मेहनत होता है ना सीख के करने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना सीखने के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था अब क्या होगा अब क्या होगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है ना अब क्या होगा।
लेकिन लर्न करके आप बैठोगे अपने सेटअप के साथ तो आपको पता है कि क्या होना है और कैसे होना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। इसलिए कहता हूँ लर्न पहले फर्स्ट, और उसके बाद मार्केट में जाएँ और पैसा कमाएँ तो सही रहेगा। मैंने 4 साल से 5 साल तक लॉस किया, लेकिन आप 1 साल भर का आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट चार्ज ही सिर्फ लगा है, लॉस प्रॉफिट बराबर ही चला है। चलो आजकल लॉस प्रॉफिट बराबर है तो बैंक चार्ज तो अपने घर से भी दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन प्रॉफिटेबल होंगे। धीरे धीरे मैं 1 से 2 लॉट में करता हूँ। अगर मैं 2 से 10 लॉट पे आ गया तो उस तरह से मेरे पास मनी बैकअप भी होना चाहिए। 10 लॉट तो आप 1 लाख में करता हूँ, मैं 5 से 6 लाख में करता हूँ और फिर भी 1 से 2 लॉट ही करता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना मनी मैनेजमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, है ना? तो इस हिसाब से आप भी मनी मैनेजमेंट का यूज़ करें और सोचें, समझें और करें। चलिए।